जीवन के हर पड़ाव पर हमको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अनिल मित्तल। एक छोटी सी कहानी आज आपके लिए लेकर के आया हूं, यमराज और मूर्ख व्यक्ति की। एक व्यक्ति की मौत नजदीक आ जाती है और यमराज उसको लेने के लिए आते हैं। जब उसको लेने के लिए यमराज पहुंचते हैं तो वह यमराज को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि प्रभु इतनी जल्दी आप आ गए। यमराज बहुत दूर से आए थे तो वो थक जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि भाई मुझे प्यास लगी है, तुम थोड़ा सा पानी मुझको पिला दो। तो वह व्यक्ति यमराज के लिए पानी लेकर के आता है और यमराज को पानी पिलाता है। यमराज ठंडा ठंडा पानी पी करके बड़े संतुष्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुमने एक प्यासे की प्यास बुझाई है और तुमने मुझको खुश कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर देता हूं। ये एक डायरी है, इस डायरी में तुम जो चाहो वो लिख दो, वो सब कुछ सत्य हो जाएगा। जो भी तुम चाहो वो सब कुछ सच हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुमको 5 मिनट मिलती है। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं इसमें लिख देता हूं। उसने डायरी यमराज से ले ली और उसने जैसे ही एक पेज उस पर पलटा तो उस पर लिखा हुआ था कि उसके बाजू वाले जो पड़ोसी हैं उनकी लॉटरी लगने वाली है और उनको 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। यह पढ़ करके वह बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे पड़ोसी को 5 करोड़ रुपए नहीं मिलने चाहिए। उसने उसके नीचे लिख दिया कि ऐसा ना हो, इनकी लॉटरी ना लगे। उसने अगला पेज पलटा, उस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे दूसरे पड़ोसी, उनका प्रमोशन होने वाला है और वह बहुत ऊंचे पद पर जाने वाले हैं। इससे भी उसको बड़ा दुख हुआ और उसने उसमें भी लिख दिया कि ऐसा ना हो। फिर उसने तीसरा पेज पलटा, उस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे सामने वाला पड़ोसी, उसकी कार आने वाली है, बहुत जल्दी बहुत बड़ी कार वो लेने वाला है। अब तो उसको और ज्यादा दुख हुआ। उसने उसमें भी लिख दिया कि ऐसा ना हो, ये 2 व्हीलर पर ही सही है, इसको कार नहीं मिलनी चाहिए। फिर उसने अगला पेज पलटा तो उस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे जो बॉस हैं उनका अच्छा खासा प्रमोशन होने वाला है और वो सुपर बॉस बनने वाले हैं। इस पर भी उसने लिख दिया कि ऐसा ना हो, वह सुपर बॉस बनने के योग्य नहीं है। उसके बाद में उसने अगला पेज पलटा। अब बारी उसको खुद के लिए लिखने की थी। उसने जैसे ही उस पर लिखना शुरू किया, वैसे ही यमराज ने उससे पेन छीन लिया और डायरी भी वापस ले ली। यमराज ने कहा कि तुम्हारे 5 मिनट खत्म हो चुके हैं, अब तुम इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हो। उसने यमराज से काफी देर माफी मांगी, कहा कि प्रभु मुझे कुछ लिखने दो। यमराज ने कहा कि नहीं, जब तुमको तुम्हारे लिए लिखने के लिए 5 मिनट दिए गए थे, तुमने उन 5 मिनट का सदुपयोग नहीं किया। तुम अपने सुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी होने लगे। ये गलत है। तुम अपने लिए लिखना चाहिए था, लेकिन तुम दूसरों के लिए लिख रहे हो कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। इसलिए अब मैं तुमको कोई भी मोहलत नहीं दे सकता, अब तुम मेरे साथ चलो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, समय की इज्जत करनी चाहिए और दूसरों में कमी निकालने की बजाय हमें अपनी कमियों को सुधारने के लिए अच्छे प्रयास करने चाहिए। नमस्कार।